हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द किचन कहानियाँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एगलेस फ्रूट केक बनाने की रेसिपी। एगलेस फ्रूट केक बनाना बहुत आसान है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी ली है और साथ ही हम 1 कप फ्रेश दही यूज करेंगे। दोनों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दही एकदम थिक होना चाहिए। अगर दही में पानी है तो उसको आप छलनी पर रख लें, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और उसके बाद हम इसमें दही को यूज कर लेंगे। और एक बात और ध्यान रखें कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए, यानी ताजा और थोड़ा थिक दही हम इसके अंदर यूज करेंगे। चीनी और दही को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम आधा कप कुकिंग ऑयल। जो भी आप घर में कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और तीनों को बहुत अच्छी तरह से हम बीट करते हुए मिक्स करेंगे। ऐसा करने से जब केक का स्पंज जो तैयार होता है वो बहुत अच्छा फ्लफी बनेगा। क्योंकि हम ये एगलेस केक बना रहे हैं, इसलिए इन तीनों चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह मिक्स करें, जिससे कि स्पंज हमारा जो बने वो बहुत फ्लफी बने। ये देखिए, यहाँ हमने दही, चीनी और ऑयल को मिक्स कर लिया है। और अब इसके अंदर जाएंगे एसेंस। 1/4 चम्मच मैं 3 एसेंस यूज कर रही हूँ, वनीला एसेंस और पाइनएप्पल एसेंस एंड ऑरेंज एसेंस। तीनों एसेंस डालने से इसके अंदर फ्रूट फ्लेवर आएगा और जिस तरह से मार्केट में जो फ्रूट केक बनता है उसमें भी जो खुशबू और जो अच्छा टेस्ट आता है वो एसेंस डालने से आसानी से इसके अंदर आ जाएगा। तीनों एसेंस डालने के बाद हम एक बार इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। इसके लिए हमें मैदा को छानना है। एक बार हमने पहले भी मैदा छाना हुआ है। यहाँ मैंने देखिए 1.5 कप मैदा लिया हुआ है और इधर मैंने 1/4 कप टूटी फ्रूटी ली है। ये कलर्ड टूटी फ्रूटी है, आपके पास जिस भी कलर की अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और 1.5 कप नापे हुए जो मैदा है उसके अंदर से हम 1 या 2 चम्मच फ्रूटी के ऊपर डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो टूटी फ्रूटी है अच्छी तरह से मैदा में कोट हो जाएंगी और वो हम जब केक के अंदर यूज करेंगे तो वो केक में नीचे सिंक नहीं होंगे। अब यहाँ हम इसमें आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच और 1/4 चम्मच हम बेकिंग पाउडर यानी 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर यूज करेंगे और साथ ही इसमें चुटकी भर हम नमक डाल देंगे। और अब सभी को हम छान लेंगे। इसलिए हम इसको छान रहे हैं जिससे जितनी भी हमने सूखी चीज इसके अंदर डाली हैं वो केक के बैटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। और अब हम इसको मिक्स करेंगे और एक लम्प्स फ्री बैटर तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग में आप कभी जो भी कोई आइटम बनाते हैं तो सभी चीजों का अगर आप सही माप से लेकर उसको बनाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एकदम परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है और ये सब हमने बैटर तैयार कर लिया है। और अब इसके अंदर जाएंगे टूटी फ्रूटी। ये हमने पहले ही एक बार मैदा में कोट कर ली है, जिससे जब हम केक बेक करेंगे तो ये उसमें नीचे की तरफ ही सेटल नहीं हो जाएंगे, यानी पूरे केक में ये अच्छी तरह से हर जगह नजर आएंगे। और अब इसको हमें ज्यादा मिक्स नहीं करना है, बस इस तरह से कट एंड फोल्ड, यानी आप बीच में इस तरह से कट करें और फिर इसको चारों तरफ से इकट्ठा करें। इस मेथड से हम बैटर को तैयार कर लेंगे। ये हमने बैटर को तैयार कर लिया है। अब इसके लिए हम केक टिन तैयार करेंगे। केक टिन में हम थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे और उसको चारों तरफ ग्रीस कर लेंगे। ऐसा करने से जब केक बेक हो जाएगा तो वो डिमोल्ड करना आसान रहता है। और नीचे की तरफ मैं ये बटर पेपर भी लगा रही हूँ और इसको भी मैं ऊपर से अच्छी तरह रिफाइंड से ग्रीस कर रही हूँ। मैं फ्रूट केक को केक लोफ की तरह से तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ये लोफ वाला टिन लिया है। इस टिन का माप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रही हूँ। वैसे ये 9 इंच का मेरा केक टिन है। इसके अंदर हमने बैटर को डाल दिया है और उसको अच्छी तरह से हम चारों तरफ फैलाते हुए लेवल अप करेंगे।
और 1-2 बार इसको हम टैप करेंगे, जिससे कि अगर अंदर कोई एयर बबल है वो निकल आएगा और केक हमारा स्पंजी बनकर तैयार होगा। उधर मैंने माइक्रोवेव को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर हम केक रख देंगे। 35 से 40 मिनट्स के बीच में आपका केक बनकर तैयार हो जाएगा। केक हमने निकाल लिया है, थोड़ा सा ठंडा हो गया है और यहाँ देखिए मैं इसको चेक कर रही हूँ। इसके अंदर हम नाइफ से या किसी भी स्क्वायर से इसको अगर हम चेक करें तो वो उसके अंदर लगा नहीं होना चाहिए, यानी जो हम इसके अंदर टिप डाल रहे हैं वो एकदम सूखी निकलनी चाहिए। तो केक अंदर तक पक चुका है। चारों तरफ से नाइफ से इसके किनारे हम हटाएंगे और ये देखिए कितनी आसानी से डीमोल्ड हो गया है। ये ध्यान रखें कि जब भी आप केक डीमोल्ड करें तो उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे आप बेकरी का जो भी कोई आइटम बना रहे हैं उसको बनाने में आपको आसानी होगी। केक ठंडा हो गया है और अब हम इसको आसानी से पीसेस में काट सकते हैं। ज्यादा गर्म अगर केक होगा तो उसको हम काटेंगे तो उसके पीस अच्छी तरह से नहीं कटेंगे, वो बिखर जाएंगे। और ये देखिए मैं आपको एक पीस इसका दिखा रही हूँ, एकदम परफेक्ट जिसे बोलते हैं वो हमारा फ्रूट केक बनकर तैयार हो गया है। और स्पंज आप देख सकते हैं, देखिए कितना स्पंजी बना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने ये घर पर बनाया है और एगलेस केक है, यानी हमने इसके अंदर एग यूज नहीं किया है और फ्लेवर और टेस्ट बिल्कुल मार्केट वाला। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये आपके टी टाइम के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है, या आप इसको जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसको खा सकते हैं बनाकर। और ये लीजिए आपके लिए फ्रूट केक बनकर तैयार हो गया है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।